It means it's very important, my dear friends, whenever we are going for a dinner with someone, with the seniors or with the clients, we have to keep some points in our mind which will show our personality, and it is very equal to the boardroom, it is very equal to the meeting room. तो चलिए मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं, and we shall be learning about these points, and we shall be getting those points which are important dining etiquettes. I hope everybody is ready. Yes, my dear friends? Yes, sir. Great. That's good. Yes, Nice sir, to we hear are you from you always that ready. you people are ready. Okay, I'm going to share the screen. Give me a second so that I can share the screen with you. This is my screen. This is the point. This is the data. Yeah, that's the point. I have opened this sheet. It will definitely give you the good knowledge. जब हम डिनर पर किसी के साथ होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमें वो मैनर्स आने चाहिए. तो आज मैं आपके सामने उन मैनर्स को शो करूंगा, उन एटिकेट्स को शो करूंगा, ताकि हम उन बातों को ध्यान रखें और हमेशा किसी के सामने उसी तरह से अपने आप को डिलीवर करें. राइट. So here we go, guys. I'm going to share the screen. Excuse me, sir. Yeah, baby. सर अभी आपने बोला डिलीवर करें, सो कुड यू टेल कि हम डिलीवर किस लिए यूज करेंगे? डिलीवर अपने आप को किसी के सामने रखना, सौंपना. कैसे अपने आप को किसी के सामने डिलीवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं अपने आप को किसी तक. राइट. ओके सर. फाइन. अपनी पर्सनालिटी डिलीवर कर रहे हैं. सी गाइस, there's a screen. I hope everybody can see this screen very clearly. Yes. Yes, sir. Great. Here you can see there's written some words. If you have a business dinner, अगर आपके पास एक business dinner है coming up and you want to impress your boss or a potential client, you can avoid dining blunders. अगर आपको अपने बॉस को, अपने potential client को impress करना है, you can avoid dining blunders. Dining means खाना खाते वक्त कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं. Blunders means mistakes. And ensure business success at the table. और अपनी टेबल पर ही बिजनेस की सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं by following these etiquette. कुछ ऐसे etiquette tips मेरे सामने हैं. So now I'm going to share. See, the first one is, firstly we shall learn in two ways. That will be learn do's, हमें क्या क्या करना चाहिए, and don'ts, जो हमें नहीं करना चाहिए. The first is do's, and the first one is do eat something before you go for the dine in the with the client or someone higher in the rank in your organization, so that you won't appear too hungry. जब भी आप किसी के साथ में खाना खाने जा रहे हैं, अगर वो आपसे हायर क्लास का है, आपसे सीनियर है, या आपका एक क्लाइंट है जो पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, तो हमेशा उसके साथ मीटिंग से पहले, उसके साथ डिनर पर जाने से पहले कुछ खा कर जाएं, ताकि जब आप डिनर टेबल पर उनके सामने बैठे तो आप उन्हें ज्यादा हंग्री नजर ना आए. क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं खाया और मीटिंग हमारी लेट हो जाती है और डिनर हमें लेट लेना पड़ता है, तो हम लोग एक तो एग्जॉस्ट नजर आएंगे और हम बहुत टायर्ड नजर आएंगे, और तीसरा जब हम खाना खाने उनके सामने बैठेंगे तो शायद हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे, कुछ ऐसा हरीड अप हम लोग उनके सामने शो करेंगे, तो काफी भूखे हम उनके सामने नहीं लगने चाहिए. सो पहला पॉइंट. सेकेंड वन, अवॉइड टॉकिंग विद योर माउथ फिल. अगर आपका मुंह खाने से भरा हुआ है तो फिर बातचीत ना करें. ऐसा ना करें ऐसे कभी नहीं करना है. And there's a written take small bites. हमेशा छोटे छोटे टुकड़े लेकर खाना खाना चाहिए. Next, third is wait until you have swallowed the food. जब तक आप अपना जो खाना आपने खाया है वो swallow, निगल नहीं लेते, your mouth before you take a sip of your beverage. तो तब तक जो आपने पीने के लिए कुछ रखा है, कोल्ड ड्रिंक से पानी है, उसको तब तक ना लें. हम लोग क्या करते हैं, एक मुंह से खा रहे हैं बर्गर, दूसरे मुंह से कोल्ड ड्रिंक. ऐसा नहीं. मींस पहले जो खाया उसको आप निगल जाइए, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीजिए. Right? This was the third point. Fourth is remember that with the place setting. It's a very important point, my dear friends. हमें ये देखना है कि जिस डिनर टेबल पर हम बैठे हैं वहां पर हमें किस तरह से सेटिंग करनी है. सारी स्पून और नाइफ्स को कहाँ रखना होता है, सॉलिड फूड को कहाँ रखना होता है. सो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें काम आएगा, एंड दैट फॉर्मूला इज BMW. सौरभ, द फॉर्मूला इज BMW. B Yes, से sir. bread, M से meal, and W stands for water and any kind of beverage. तो हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है. लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट
स्ट्रेट राइट। खाने को हमेशा ऐसे रखना होता है, इस रूप में। लेफ्ट हैंड पे आपको ब्रेड रखना है, मींस रोटी वगैरह जो है या जो भी सॉलिड फूड है वो हमेशा हमें लेफ्ट साइड में रखना होता है। रोटी वगैरह जो खाना है, सब्जी वगैरह, वो आप बीच में रखिए। एंड द राइट साइड आपको अपने हाथ में गिलास या पानी वगैरह रखना है। मींस जो भी आपके पास लिक्विड है, बेवरेज है, जिसे आपको थोड़ी थोड़ी देर में पीना है, वो हमेशा राइट हैंड पर रखना होता है। रोटी वगैरह जो होता है दैट यू हैव टू कीप ऑन द लेफ्ट हैंड। इट मींस सॉलिड फूड लेफ्ट हैंड पर और लिक्विड फूड आपको राइट हैंड पर रखना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, BMW। एंड द नेक्स्ट वन गाइज, लीव योर प्लेट वेयर इट इज। जहां पर आपकी प्लेट है इसे वही रहने दीजिए। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप खाना खत्म कर देते हैं तो अपनी प्लेट को बिल्कुल वहीं रहने दीजिए। विद द नाइफ, और एक नाइफ होता है आपके हाथ में, राइट हैंड में नाइफ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में फोर्क होना चाहिए। फोर्क, आई होप यू अंडरस्टैंड फोर्क। फोर्क Yes, मींस sir. कांटे वाली चम्मच। लेफ्ट हैंड में Got कांटे it. वाली चम्मच, राइट हैंड में नाइफ। तो इनको जब भी कभी रखेंगे इसे हमेशा 10 और 4 बजे की शेप में रखेंगे। खाना खाने के बाद 10 बजे और 4 बजे की शेप में रखेंगे। ऐसे ऐसे। 10 बजे का मतलब आपका जो नाइफ है उसका जो टिप है, उसका जो आगे का शार्प एज है, जहां से आपने पकड़ा नहीं, वो नहीं, ऊपर वाला एज, वो 10 बजे की शेप में रखेंगे। मींस 10 बजे और 4 बजे ऐसे टेढ़ा करके। और आपके हाथ में जो नाइफ है उसको ऐसे, आप अपने खाने को ऐसे, दोनों प्लेट्स को ऐसे रख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, 6 पॉइंट सेज लुक इनटू नॉट आवर द कप ऑफ ग्लास व्हेन ड्रिंकिंग। जब भी हम कभी पानी वगैरह पी रहे होते हैं, सो हमेशा हमें अपने ग्लास के अंदर देखना है। हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते रहते हैं और ऐसे देखते रहते हैं, क्या करा दूं, ऐसे बात करते रहते हैं, किसी दूसरे की तरफ देखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम पानी वगैरह पीते हैं तो हमारे थोड़े एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। और अगर हम पानी पीते वक्त किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसे दिखते हैं, तो बहुत बुरे होते हैं। ट्राई कीजिएगा कभी। तो इसलिए जब भी कभी आप पानी वगैरह पी रहे हैं तो हमेशा अपने गिलास की तरफ देखें, फर्मली, इजीली, रिलैक्सली उसकी तरफ देखें, इधर उधर मत देखें किसी की तरफ। राइट गाइज? सो Yes, दिस sir. वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द सेवंथ सेज बटर ब्रेड ऑन द टेबल। जब भी आप अपने ब्रेड पर बटर लगाना चाह रहे हैं तो हमेशा उसको प्लेट में रखकर ही उस पर बटर लगाएं, ना कि उसे हाथ में रखें। कभी कभार वो स्लिप हो जाता है एंड इट कैन फेल ऑन योर क्लॉथ्स एंड इवन डाउन ऑन द फ्लोर। सो हमेशा ब्रेड पर बटर लगाते वक्त उसे प्लेट पर रख के हाथ से पकड़ के लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एंड द 8th point says remember your posture। हमेशा अपने पोस्चर को सीधा करके बैठे। सिट अप स्ट्रेट एंड कीप योर आर्म्स ऑफ द टेबल। अपनी आर्म्स को हमेशा टेबल से हटाकर रखें। आप एक मीटिंग में है, जाहिर सी बात है अपना अच्छा ड्रेसअप पहना हुआ है, अगर आप टेबल पर अपने हाथ रखते हैं तो माइट बी इट कैन डर्ट यू, इट कैन मेक अ स्टेन ऑन योर एल्बोज इन योर क्लोथ्स व्हिच विल गिव यू द नेगेटिव इंपैक्ट, राइट? तो हमेशा अपने हाथ वगैरह को नीचे रखिए। इज दैट क्लियर गाइस? 9th point says do leave dropped silver on the floor। लीव मीन्स छोड़ दीजिए, ड्रॉप्ड मीन्स गिरा हुआ। ये पास्ट पार्टिसिपल है जो हमने किया था। ड्रॉप्ड मीन्स गिरा हुआ, लीव माने छोड़ दीजिए, ड्रॉप्ड सिल्वर गिरी हुई चांदी को छोड़ दीजिए ऑन द फ्लोर। अगर आपसे फर्श पर चांदी गिर जाती है तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर सिल्वर का मतलब है स्पून वगैरह, स्पून, नाइफ है, फोर्क है, उनको सिल्वर कहा गया है। अगर आपसे खाना खाते वक्त सिल्वर वगैरह, इट मीन्स स्पून, फोर्क और नाइफ गिर जाता है, तो उसको गिरा रहने दीजिए। क्वाइटली, शांतिपूर्वक सिग्नल द वेटर। वेटर को बुलाइए, स्टाफ को, और उससे दूसरा मांग लीजिए। हबल तबल बिल्कुल नहीं मचानी है, कोई भी हरेली नहीं करना, उठाकर नहीं खाना है, परेशान नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, वेटर गिर गया, प्लीज गिव मी अनदर वन, ही वुड डेफिनेटली गिव यू, राइट? 10th point says it's very important actually, remove an object such as bone or gristle from your mouth with your thumb and index finger। जब भी कभी अगर आप चिकन वगैरह खा रहे हैं और आपके मुंह में हड्डी आ जाती है, एक ग्रिसल आ जाता है, ग्रिसल का मतलब जो खाने के तार वगैरह आ जाते हैं ना, या कुछ ऐसी चीज आ जाती है, तो हमेशा उसको थंब और फिंगर, इंडेक्स फिंगर ये होती है, दिस वन इज द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स का मतलब होता है इशारे करने वाली। जब भी मैं बोर्ड की तरफ आपको कुछ समझाऊंगा तो मैं हमेशा इंडेक्स, इस वाली फिंगर का यूज करूंगा, तो इसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर, राइट? सो इंडेक्स फिंगर इसे ऐसे करके या ऐसे करके निकाल के उसे प्लेट के रिम पर, इसका मतलब साइड में रख दीजिए, प्लेट में ही। ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मुंह में हड्डी आ जाते हैं तो यूं करके निकालते हैं, मुंह से पूरा हाथ करके पूरा हाथ में निकाल के साइड में रखते हैं,
which is really negative point. Okay, so these were the 10 points कि हमें जब भी खाना खाने जाना है हमें ऐसा करना है. Do you understand, my dear friends? Guys, now we shall be discussing about don'ts. इसका मतलब जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो ऐसी कौन सी बातें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी. I hope everybody is listening me carefully, right? फटाफट से देखते हैं. The first don't is don't never in serving, खाना परोसते वक्त overload your plate. अपनी प्लेट में बहुत कुछ मत भर लीजिए. जब मैं शादी में जाता हूँ when I go to the wedding, so मैं एक ही प्लेट में बहुत कुछ रख लेता हूँ. शाही पनीर भी रख लेता हूँ, पाव भाजी भी रख लेता हूँ, सब कुछ करके फिर थोड़ी सी जगह कहीं बचती है, लगता है यहाँ कुछ हो सकेगा, then I take a kind of a रसगुल्ला and put it. अब जब ऐसे करके आप किसी के सामने से सपोज करें, इन शादी में तो आदमी दोबारा नहीं लगना चाहता ना लाइन में. अब आप किसी के सामने ऐसी भरी हुई प्लेट लेकर आ जाएं तो वो आपको देखकर क्या कहेगा? जरूर कुछ कहेगा कि अरे कम भरा है और भर लो. इट हैपेंस. सो जब भी कभी आप सर्व कर रहे हैं किसी के साथ डाइनिंग पर, हमेशा अपनी प्लेट्स में ज्यादा खाना ना भरें. आपने डिश भी अगर कोई लिया है तो वो थोड़ी रखें, ज्यादा नहीं. एक नेगेटिव इंपैक्ट इससे जाता है. थोड़ी थोड़ी लेकर आप दोबारा ले सकते हैं, राइट? सेकंड पॉइंट सेज डोंट इन ईटिंग, जब भी खाते वक्त ओवरलोड द फोर्क. अपनी फोर्क देखिए, हमेशा खाना खाने के लिए फोर्क का यूज किया जाता है. जो आप टुकड़ा हाथ से तोड़कर, बाइट जो हाथ से तोड़कर खाते हैं ना, वो अब खाने की जगह आपको उसे फोर्क में अटैच करना पड़ता है, राइट? I just went actually before some in 2018, a France celebrity, the name is Paul Besson, right? He visited India and he visited my coaching center. With he was alone there, right? So he gave the presentation to my students, and after that we went to the Al Sara for taking some chicken, and we were eating the chicken with the breads, but he was eating the chicken plain, and he had a fork and a knife in his hand, and he was eating very easily. Easily he was eating. So this was the right pattern, right? It means अपने fork को बहुत बड़ा बाइट इसमें ना लगाएं. कुछ लोग होते हैं एक बाइट को बहुत बड़ा बाइट लेके एक साथ खाते हैं. अगर आप एक ज्यादा बड़ा बाइट ले भी रहे हैं तो उसे 2 या 3 बार में खाएं. इससे क्या होता है, इजी रहता है. ज्यादा अगर कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ बैठे तो आप इजीली उसे जवाब दे सकते हैं. ओके. सेकंड, मॉप योर फेस विद योर नैपकिन. डोंट मॉप योर फेस, राइट? अपने फेस को अपने नैपकिन से नहीं पूछें. ओके, मतलब अपने फेस को जो नैपकिन आपको मिला है उससे नहीं पूछना होता है. द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट सो. सो मीन्स काटना होता है गाइज. सो मीन्स काटना. द मीट, अगर आपके सामने मीट है तो उसे बैक और फोर्थ मोशन में नहीं काटना. बैक और फोर्थ मीन्स मीट का पीस सीधा रखा है तो उसको ऐसे करके नहीं काटना है. अगर आप उसे ऐसा के काट रहे हैं और कटते हुए फटक से वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. सो आपको मीट का टुकड़ा हमेशा कैसा होना चाहिए? ऐसे टेढ़ी कंडीशन में रखा हो आपकी तरफ, और जो पीस आपको काटना है आप उस हिस्से को अपनी तरफ रख के ऐसे काटें. यहां लिखा है स्ट्रोक इट टुवर्ड्स यू. इसे अपनी तरीके से अपनी तरफ से काटिए, ताकि अगर बाय चांस से कट के एकदम तेज भी निकलता है तो वो आपके पास से आपके प्लेट में रुक जाए. इसे ऐसे काटा जाता है. डू यू अंडरस्टैंड, राइट? और जो इससे छोटा तो सब पकड़ा जाता है. इट्स वेरी इजी एक्चुअली. नेक्स्ट, द फिफ्थ पॉइंट सेज गाइस, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. टच योर फेस और हेयर एट द टेबल. खाना खाते वक्त जब भी टेबल पर बैठे तो बार बार अपने फेस को, अपने हेड को नहीं टच करना. हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाते खाते वो कान में खुजाने लग गया, एक ने नाक में उंगली डालनी शुरू कर दी, एक अपनी नाक को साफ करके ऐसे पूछ रहा है, तो एक अपने बालों को ऐसे करके बार है, उसके बाद ऐसे बाके फिर वो खाना खाने लग गया. सो इट्स रियली वेरी नेगेटिव गाइस. यहां पर वो आपको देखकर आपसे कुछ पास करने के लिए भी नहीं कहेगा, उसको बड़ा बुरा लगेगा, यार कैसे खाना खाता है भाई ये. Okay. 6 point says don't reach across the table or across another person. कोई इधर बैठा है, उधर पानी का जग रखा है, इधर बैठा है, उधर ब्रेड्स रखे हैं, तो किसी को क्रॉस करके मत उठाइए उसको. टेबल के ऊपर चढ़ के मत उठाइए उसको बिल्कुल. अगर वो आपके रीच में है तो उसे उठा लीजिए. नहीं है आपके रीच में तो आसपास जो आपके पर्सन है, जो उसके पास है, उससे कह दीजिए प्लीज पास दिस. वो आपको पास कर देगा. इसका मतलब टेबल पर बिल्कुल नहीं चढ़ना है.
Okay, so 6 point completes. The 7 point says, the 7 says, don't pick your teeth at the table, either with a toothpick or with your fingers. अपने दांतों में से अगर कभी कुछ फंस जाए तो उसे टेबल पर ही मत निकालिए, चाहे उंगली से या चाहे टूथपिक से. एक्सक्यूज योरसेल्फ, उनसे थोड़ी देर के लिए समय लें, एंड टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम इन द प्राइवेसी और द रेस्ट रूम. तो बाथरूम में जाकर, रेस्ट रूम भी बोलते हैं वॉशरूम को, वॉशरूम बोले या रेस्ट रूम बोले, देयर इज द सेम थिंग. तो जाकर रेस्ट रूम में जाएं और वहां जाकर क्या करना है हमें, इजीली वहां जाकर जो भी आपके दांत, सब हमने देखा है, मैंने कई बार, कुछ लोग होते हैं खाना खा लिया, अब खाना खाने पे बैठे हैं, वो मंगाई तीली मंगाई माचिस की या टूथपिक लिया और ऐसे करके निकाला, निकालने के बाद पहले उसे देखा, है कितना बुरा सा लगता है वो, उसे देखा और फिर से उल्टा मुंह में रख लिया. Don't you think it's so embarrassing? Don't you think it's so cheap? It's really very bad. You just do like that. So if you want to clean your mouth, just excuse yourself and just go another place and take it back there. Right, dear friends? And the 8th point says, don't push your plate away from you when you finish eating. जब आपने खाना खत्म कर लिया है तो अपनी प्लेट को एकदम पुश मत कीजिए, ऐसे नहीं कि बस खा गया. हमारे यहाँ तो करते हैं. अभी अभिषेक क्या करेगा, बैठ के ऐसे खाना खाएगा और खाना खाने के बाद ऐसी प्लेट कर देगा, आगे सरका देगा, मम्मी खा लिया. Don't do like that, my dears. खाना खाने के बाद उसे वैसे रहने दीजिए. Next one, 9th. Don't gesture with your knife. अब एक हाथ में चाकू है, एक हाथ में फोर्क है और बातचीत चल रही है, उससे कह रहे, मैं उससे कह रहा था भाई वो ऐसे कर ले, तुम वहां जाओ, तुम ये करो. ये दोनों हाथ में हथियार है, उनसे बातचीत कर रहे हो, चला रहे हैं. इट लुक्स वेरी स्केरी एक्चुअली, बड़ा बुरा लगता है. तो अगर आपके हाथ में नाइफ है, फोर्क है और उनका यूज नहीं है तो उन्हें रख दीजिए, फिर बात कीजिए. और अगर उनके आपके हाथ में वो हैं, इसे कटलरी बोलते हैं, कटलरी है तो उसको हाथ चलाते हुए ना यूज करें, इससे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा. And the last one is the last but not the least. Don't eat your neighbor's bread or salad. अपने पड़ोसी का रोटी या सैलेड उठा के मत खाइए. ओके, एकदम उठा के नहीं, कभी नहीं लेना है उससे, उसका सैलेड भी नहीं लेना है. A right-handed person reaches to the left across the dinner table to eat salad. हमेशा जो राइट हैंड का पर्सन होता है वो हमेशा अपने सैलेड को लेफ्ट हैंड पे रखता है. ध्यान रखना, सैलेड कभी ऐसे नहीं रखा जाता, सैलेड हमेशा ऐसे रखा जाएगा. इस राइट हैंड का पर्सन हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ से उठाएगा, राइट हैंड की जगह पर. राइट, द ब्रेड एंड बटर प्लेट इज प्लेस्ड स्लाइटली अबव द सैलेड प्लेट. सैलेड प्लेट के बिल्कुल प्लेस स्लाइटली, बिल्कुल ऊपर ही आपको ब्रेड या बटर रखना होता है. इसका मतलब आपका, सपोज करें आप चिकन खा रहे हैं, चिकन बीच में है यहाँ पर, इसके बिल्कुल बराबर में आपको रखना है सैलेड, सैलेड के बिल्कुल ऊपर आपको रखना है अपना रोटी वगैरह जो रखते हैं, ब्रेड जो रखना है. इस हाथ पे आपको रखना है कोल्ड ड्रिंक, whether you taking cold drink or drinks, whatever you have. बड़े इजी तरीके से खाइए. वाओ, फैंटास्टिक. राइट गाइज, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं. सॉलिड आइटम्स ऑन द लेफ्ट एंड बेवरेज ऑन द राइट. इज दैट क्लियर? यहां पर लिखा है, the last point is that etiquette knowledge has always been a valuable business tool. Being able to handle yourself well at the dinner table is at least as important as your skills in a boardroom. जितना बोर्डरूम में इंपॉर्टेंट होता है ना अपने आप को हैंडल करना, इन द सेम मैनर आपको अपने आप को डिनर टेबल पर भी अपने आप को हैंडल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. राइट डियर फ्रेंड्स, सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क मी.